हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले नहीं हैं बल्कि हम आपकी उन 3 समस्याओं को डिस्कस करने वाले हैं जो जनरली आप फेस करते हो और उन समस्याओं का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे हम उनको दूर करें, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। आपकी जो 3 विशेष समस्याएं हैं जो मुझे आए दिन मेरे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, सर हमें नींद बहुत आती है, हमें पढ़ते बहुत है, हमें याद नहीं होता, हमारा ध्यान एक जगह नहीं होता। हम इन 3 समस्याओं को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहली आपकी समस्या है नींद अधिक आना, दूसरी आपकी समस्या है याद नहीं होना और तीसरा आप फोकस नहीं कर पाते हो, ध्यान की कमी, आप ध्यान नहीं लगा पाते हो कि आप क्या पढ़ रहे हो। इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी समस्याओं की। पहली समस्या है नींद अधिक आना। बहुत सामान्य समस्या है जो हर एक विद्यार्थी हमेशा फेस करता है। मैंने भी शायद अपने पढ़ने के दौरान ये समस्या फेस की थी। आपको अब बात करते हैं नींद आने के बेस पे चलते हैं कि ये नींद जो हमें आ रही है, ज़्यादा नींद क्यों आ रही है, उसके बेस पे चलते हैं, उसके आधार की बात करते हैं। देखो बच्चों, हम सभी मानव हैं और हमें शारीरिक कार्य या मानसिक कार्य के बाद आराम करना ज़रूरी है और आराम का सबसे बढ़िया तरीका है नींद आना। तो नींद आना सामान्य है, लेकिन चूँकि हमें पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि नींद थोड़ी बचाएं, नींद को कम करें। और हम सब जानते हैं एक सामान्य व्यक्ति जो है उसे 6 से, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी चाहिए। अब जब बात यहाँ आ गई कि हमें 6 से 8 घंटे तो सोना ही सोना है, बाकी समय आपको नहीं सोना है, कि स्टूडेंट होने के नाते आपको इतना नहीं सोना है, 6 से 8 घंटे लास्ट आपको सोना है, बाकी समय आपको पढ़ने पर ध्यान देना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के दौरान 10 घंटे 12 घंटे या उससे ज़्यादा भी उनको नींद आ रही होती है। तो उसके बेस पे चलते हैं। उसका बेस 2 कारण है। 2 कारण हो सकते हैं नींद अधिक आने का, शारीरिक कारण और मानसिक कारण। जो मैंने समझा है आज तक उसके 2 प्रमुख कारण है। एक तो शारीरिक कारण हो सकता है और दूसरा मानसिक कारण होता है। पहला हम बात करें शारीरिक कारण का क्या है। शारीरिक बड़ा सिंपल सा है। आपको पढ़ना है लेकिन आपने बहुत अधिक खाना खा लिया तो निश्चित है आपको नींद आएगी, या आपने ऐसा खाना खा लिया जो नींद देने वाला है, जैसे आपने छाछ अधिक खा ली। हम राजस्थानी जो है सुबह के खाने में राबड़ी बड़ा पसंद करते हैं, और अगर हमने वो पी ली तो पक्का है आप लोग नींद आपको आनी ही आनी है। अब सोचिए कि अगर मुझे पढ़ना है, मेरा टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, तो मैं ये कहूँगा ऐसे खाने को आपको अवॉइड करना है। आपको उस भोजन को अवॉइड करना है जो आपको ज़्यादा नींद दे रहा है। हैवी फूड जो है उसको अवॉइड करना है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा नींद आती है। और ज़्यादा खाना भी नहीं खाना है। आपको खाने का समय ज़्यादा बढ़ा दो, यानी कि आप सुबह, दोपहर, शाम, अगर आप 3 बार खाते हो 4 बार खा लो उसी खाने को, लेकिन अलग अलग टुकड़ों में। आपको ज़्यादा एक साथ नहीं खाना है ताकि आपको नींद कम आए। तो शारीरिक कारण का जो सॉल्यूशन हमें क्या मिला कि आपको खाना कम खाना है। दूसरी चीज़, ऐसा खाना नहीं खाना है जो आपको नींद दे, जिसकी वजह से आपको अधिक नींद आए। हैवी फूड जितने भी हैं वो आपको नहीं लेने हैं ताकि आप थोड़ा और समय बढ़ा सको। दूसरा कारण है मानसिक कारण। दूसरा जो हमारा नींद का कारण है वो मानसिक। हम लगातार पढ़ रहे हैं, बहुत समय तक पढ़ रहे हैं, श्योर है अगर हम पढ़ेंगे तो आपको नींद आएगी, क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं मानसिक क्रियाएं कर रहे हैं, अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, दबाव लगा रहे हैं, ऐसे में आपको नींद आना लाजमी है, नींद ज़रूर आएगी। और उस नींद को आना भी बहुत ज़रूरी है आपके आगे के भविष्य के लिए। आप अपने मानसिक स्थिति को संतुलित करें, इसके लिए नींद आना ज़रूरी भी है उस स्थिति में। तो वहाँ आपको एक बहुत अच्छी गहरी नींद आना बहुत ज़रूरी है जब आप शारीरिक मेहनत करते हो। इसका जो मैंने आज तक अपनाया है और बहुत बढ़िया सॉल्यूशन वो आपको बताता हूँ। आपको उस स्थिति में जब आप मानसिक रूप से थक चुके हो बहुत पढ़ने के बाद, तो आपको सो ही जाना है, सोना ही है।
लेकिन सोने का एक तरीका है। कैसे? मैं पढ़ रहा हूँ, अब मुझे थोड़ी थोड़ी झपकी आना चालू हो गई। आपको उस समय नहीं सोना है, आप थोड़ी सी देर और समय निकालो पढ़ने के लिए। निश्चित तौर पर आपको कुछ याद नहीं होने वाला, लेकिन आप थोड़ा सा समय और उसके साथ, उस बुक के साथ निकालो, आप उसे पढ़ो। थोड़ी देर में आपको थोड़ी और गहरी नींद आएगी। उस समय भी आपको नहीं सोना है। और फिर थोड़ी सी देर और कोशिश करो पढ़ने की। आप थोड़ी देर कोशिश करोगे, एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपके हाथ में पेन होगा या किताब होगी। अगर मोबाइल से पढ़ रहे हो तो मोबाइल होगा, वो निश्चित तौर पर आपके हाथ से छूटने लगेगा। ऐसी स्थिति में आपका जो नर्वस सिस्टम है वो इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है नींद आने की स्थिति में कि आपके नर्वस सिस्टम भी काम नहीं कर रहा होता है, और आपके हाथ से पेन, कॉपी, किताब या मोबाइल जो भी है वो निश्चित तौर पर गिरेगा। उस वाली स्थिति में किताब, पेन जो भी आपके पास है उसे हाथों हाथ रखो साइड में और सो जाओ। अब मैं कहूँगा आपको जो नींद वो वाली आएगी वो लास्ट 15 या 20 मिनट या किसी को इससे 30 मिनट तक ही आने वाली है ये वाली नींद। क्योंकि ये जो मैंने आपको नींद बताई है ये इतनी गहरी होती है कि आपको 15 या 20 मिनट में इतना अच्छा रिलैक्स मिलेगा। वो नींद आपको, जो आपकी सारी मानसिक थकावट हुई थी वो 15 या 20 मिनट में पूरी निकल जाएगी। लेकिन सोना कब है? जब आपकी ऐसी स्थिति हो जाए कि आपके हाथ से पेन, कॉपी गिरने लगे। ऐसी स्थिति में आपको सो जाना है। 15 या 20 मिनट में आपकी नींद अपने आप पूरी हो जाएगी और उसी समय उठना है। नींद पूरी होते ही आपको मुंह धो के पढ़ना चालू कर देना। अगर आप चाय पीते हो तो उसी समय आप चाय पीकर या चाय बनाकर पीकर आप जो है किताब आराम से पढ़ सकते हो। और मैं ये कहूँगा इसके बाद आप 3-4 घंटे लगातार पढ़ लो, आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। तो उस स्थिति में आपको सोना है। तो आपकी समस्या का पहले का निवारण हो गया नींद अधिक आना। उसका क्या क्या निवारण बताया? पहला, आप वो खाना नहीं खाना जो आपको नींद ज़्यादा दिलाए। दूसरा, आपको खाना कम खाना है। तीसरा, आपको उस स्थिति में सोना है जब आपको बहुत ज़्यादा गहरी की नींद आने की स्थिति हो जाए, जब आपके हाथ से किताबें छूट के गिरने लगे, तब आपको सोना है। पहले का इलाज देखा हमने। दूसरा, याद नहीं होना। आप बहुत पढ़ रहे हो, पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको याद नहीं होता। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि आप वास्तव में अपने चेतन मन का प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं। आपके मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं मन के हिसाब से: चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन आपके दिमाग का मात्र 10% हिस्सा होता है। जब आप बहुत ध्यान से कोई चीज़ कर रहे हो, देख रहे हो, तो वहाँ चेतन मन काम कर रहा होता है। बाकी आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी देख रहे हो, ऐसे ही जा रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, वो सब आपके अचेतन मन में जाकर इकट्ठी हो जाती है, जो आपके दिमाग का लगभग 90% हिस्सा होता है। चेतन सिर्फ 10% होता है। अब ऐसे में आप क्या करो, अपने चेतन मन को कैसे जागरूक करो, इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप किसी मूवी को देखने थिएटर में जाते हो, फीस देके, बढ़िया सी टिकट लेके, और आप अच्छी फिल्म देखने जा रहे हो। आपने 3 घंटे लगातार वो फिल्म देखी और आप बाहर आकर पूरा डिस्कस करते हो। आपके घर वाले या आपका दोस्त आपसे जैसे ही पूछता है कि बताओ यार क्या फिल्म देख के आया, कैसी लगी? अरे बहुत अच्छी फिल्म थी, उसमें ये हीरो था, ये हीरोइन थी, ये विलन था, इसकी कहानी ये थी, इसके बीच में ये गाने आए और इसका एंड कुछ ऐसे हुआ जो मुझे बहुत अच्छा लगा या मुझे बहुत बुरा लगा। आपने 3 घंटे लगातार वो फिल्म देखी है और आपको सारी बातें याद हैं। कैसे? वास्तव में उसमें आपका इंटरेस्ट था, आपको उससे बहुत दिलचस्पी थी उस मूवी को देखने में, और आपने बड़े ध्यान से उसे देखा। उस ध्यान की स्थिति में आपका जो चेतन मन है वो लगातार जागरूक रहता है और आपको हर वो चीज़ जो आपको स्टोर करनी है वो सारी दिमाग में वो कर लेता है चेतन मन में, और वो सब चीज़ें याद रहती है। लेकिन अभी मेरा वीडियो मात्र 15 मिनट का मैंने आपके लिए डाला और आपको देखने के लिए कहा, और 15 मिनट बाद में आपसे पूछता हूँ बताओ क्या याद हुआ, तो आप आधी बताओगे, आधे नहीं, कुछ तो बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं था, फोकस नहीं था, ध्यान नहीं था। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, याद नहीं होने का जो मेन कारण है, आपकी जो है वो चेतन मन को आप जागरूक नहीं करते।
चेतन मन कभी तब जागरूक होगा जब आप उसको फोकस करो, ध्यान दो। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को पढ़ने में ध्यान लगाओगे, ध्यान बहुत ज़रूरी है, और वो ध्यान ही आपको याद दिलाने की प्रक्रिया करेगा। ठीक है, जैसे मैंने एक दोस्त मेरा अभी दिल्ली जाके आया, मैंने उससे पूछा कि चल बता रास्ते में कौन कौन से गाँवों के नाम आए। जो बोर्ड साइड में बोर्ड लगे होते हैं नेशनल हाईवे पर, कितने गाँवों के नाम तुमने पढ़े और क्या क्या नाम था। उसने एक भी नाम नहीं बताया। अगली बार फिर वो दिल्ली जाके आया, तब मैंने कहा कि चलो बताओ रास्ते में कितने ऐसे गाँव के नाम थे जो साइड में बोर्ड लगे हुए थे। उसने बहुत सारे नाम बता दिए। कैसे, क्या कारण था? पहली बार क्यों नहीं बताया, दूसरी बार क्यों बताया? सिर्फ इतना सा कारण था कि पहली बार उसका ध्यान नहीं था कि मुझे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरी बार उसे पूरा ध्यान था कि ये जयसिंह सर ने मुझे ये प्रश्न पूछा था, मैं एक एक लिख के ले जाऊंगा। उसने सारे लिखे, याद किए और मुझे सारे बता दिए। तो आपको वास्तव में टारगेट करना है कि मेरा ये टॉपिक है, ये इस तरह का क्रिएट करता है क्वेश्चन, इस तरह के शीन इसमें आते हैं, ये सब मैं पढ़ूंगा, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। तो याद आपको अपने आप हो जाएगा जब आप क्या लगाओगे, उस पर ध्यान लगाओगे। दूसरा जो आप याद कर सकते हो उसका तरीका है दोहराना। आप अपने घर वालों के नाम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपने बचपन से उन नामों को दोहराया है, बार बार। आपने अपने पापा, अपने मम्मी, अपने डेट ऑफ बर्थ, ये क्यों याद रहती है आपको? क्योंकि आप इनको इतनी बार दोहराते हो, इतनी बार लोगों को बताते हो कि आपको याद हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, आपको आज कोई व्यक्ति मिला यूं ही अचानक अनजाने में, जिसने नाम पता सब कुछ आपको बता दिया। 1 साल बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ उस व्यक्ति का क्या नाम था, तो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आप उससे बार बार मिले नहीं। जब तक आप उससे बार बार मिलोगे नहीं, आपको कोई चीज़ याद होगी नहीं। तो आपको करना क्या है? मिलना है उससे बार बार। मिलना मतलब उसको दोहराना है। दोहराने का क्या तरीका है? आज मैंने 4 पेज पढ़े, मान लो मैंने 4 पेज पढ़े, अगले दिन अगले 4 पढ़ने से पहले मैं 10 मिनट 15 मिनट उन्हीं 4 पेजों को दोहराऊंगा और फिर 4 पेज पढ़ूंगा। यानी कि अगले दिन मुझे 4 प्लस और 4 पढ़ने, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या करूंगा? नेक्स्ट डे मुझे फिर 4 पढ़ने हैं, तो मैं पहले वाले 4 पढ़ूंगा, फिर दूसरे 4 पढ़ूंगा, फिर नए 4 पढ़ूंगा। तो इससे आपने 8 दोहराए और 4 पढ़े। नेक्स्ट डे फिर यही करना है, आपको 12 दोहराने हैं, 4 पढ़ने हैं। उससे अगले दिन फिर 16 दोहराने हैं और 4 पढ़ने हैं। ऐसे इससे आपके जो पीछे के टॉपिक है, अब आपको लगेगा सर ऐसे तो हम बहुत लेट हो जाएंगे याद करने में, लेकिन ये जो मैंने कहा ना पीछे वाले दोहरा रहे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप 3 दिन बाद में उस जो सबसे पहले 4 पेज पढ़े थे उसको लास्ट 4 या 5 मिनट में दोहरा लोगे। आप ये ट्राई करके देख लेना, बिल्कुल ये अपनाया हुआ फॉर्मूला है। मैं बरसों से ये काम कर रहा हूँ। आपको सिर्फ उसको याद करने में 5 मिनट लगेगी, जो पहला वाला है। चौथा जो जब भी रिवाइज होता है उसको 4-5 मिनट से ज़्यादा आपको समय ही नहीं लगेगा, अगर इस फॉर्मूले से आप चलते हो आगे। इस तरह क्या करना है, याद नहीं रहता उसका आप पहली चीज़ जिसको याद कर रहे हो बहुत ध्यान से याद करो, अपने चेतन मन को ही उसमें लगाना है, आए चेतन मन को नहीं लगाना है। दूसरा, लगातार उसको दोहराओ। और तीसरा, उसे अपनी आदत बनाओ। आदत बनाना ये क्या नई चीज़ आ गई? आदत बनाना मतलब होता है जैसे मैं अपना घर जा रहा हूँ, मेरा ध्यान कहीं और, मैं मोबाइल पे बात करते करते मैंने बस ये था कि मुझे यहाँ मैं बस से उतर गया और घर जाना है, मैं कहीं और बात में मशगूल हूँ और बात करते करते अपने घर पहुँच गया। कैसे? वो रास्ता मेरी आदत है, इसलिए मैं तुरंत पहुँच गया। लेकिन जब मैं किसी को कहूँ कि जाओ वहाँ जाओ, ऐसे 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 जाना है, तो उस समय वो बिल्कुल पूरा ध्यान रहता है, मोबाइल किसी पे ध्यान नहीं देता। सब जैसे आप इस सेंटर ढूंढते हो तो इतना फोकस लगाते हो, आप हर कोशिश करते हो कि सेंटर पर कैसे पहुँचे, हर तरह की गलियाँ ढूंढते हो। वहाँ आपका चेतन मन काम कर रहा हो, आपकी वो आदत नहीं होती। आपको दूसरी बार कहे ना कि वहाँ चले जाओ तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल से पहुँचोगे वहाँ। लेकिन आप रोज़ वहीं जा रहे हो तो आप अपने आप बगैर किसी अड़चन के पैर अपने आप वहाँ ले जाएंगे। वो आदत बनानी है आपको। जैसे मैं वर्षों से बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, आज भी मेरी आदत लगभग 4 से 5 घंटे मैं अपने पास बायोलॉजी की बुक रखता हूँ और पढ़ता हूँ। वो मेरी आदत बन गई, मुझे पढ़ना है, अच्छा लगता है। ठीक है, एक चीज़ और आपको दोहराने में एक चीज़ और दिमाग में रखनी है। बायोलॉजी से मुझे याद आया, हमारे बायोलॉजी में बहुत सारे वैज्ञानिक नाम या कुछ टिपिकल टर्म्स आती है,
वो याद नहीं होती। उसको याद करने का सिर्फ एक और बढ़िया वाला तरीका ये है कि आप उसे दोहराओ। कैसे? अपने साथियों के साथ दोहराओ, अब मम्मी पापा के साथ दोहराओ, आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी आपके साथी है उनसे दोहराओ, बार बार उनके नाम बोलो या उनके नाम ही रख दो। आपके घर में 15 पेड़ है, 15 पेड़ों के नाम ही आप रख दो, वैज्ञानिक नाम, इसका ये है, इसका ये है। अपने दोस्तों के वैज्ञानिक नाम रख दो, या आपको जो वैज्ञानिक नाम याद कर रहे हो, कोई टर्म याद कर रहे हो, उसको आप कॉपी के किसी पन्ने को फाड़ के उसमें लिख के और उसको जेब में रख लो, और कहीं मार्केट जा रहे हो तो जेब में लेके निकल जाओ। और अचानक से याद आया, अरे आम का क्या नाम था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, हाँ पेज में लिखा था, अच्छा मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है, वापस रख दिया। इससे आपको एक एक नाम याद हो जाएंगे, निश्चित तौर पर याद होंगे। तो याद होने की समस्या के निवारण भी यही है, आपको ध्यान देना है, अपना चेतन मन को जगाए रखना है, बार बार दोहराना है, इन चीज़ों को अपनी आदत बनानी है किसी भी तरीके से। तीसरा, सर हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं, एक जगह कभी ध्यान नहीं होता। मैं 1 महीने फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की या नीट की या जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, अचानक से मन में आता है क्यों तैयारी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ और कर लेते हैं, पैसे कमाने हैं, ये हो, चलो मैं वहाँ चले जाता हूँ, स्कूल में पढ़ा लेता हूँ, बाद में देख लेंगे। ये वास्तव में आपके ध्यान की कमी को बढ़ा रहे हैं। आपको ध्यान लगाना है सिर्फ और सिर्फ, ध्यान किस में लगाना है? ध्यान लगाना है सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य में। ये है आपकी मेन चीज़। ध्यान अपने आप लग जाएगा जब आपका लक्ष्य, आपका टारगेट फिक्स हो, जब आपको सपने में भी आपको वो चीज़ दिखे जो आप बनना चाह रहे हो। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे सपने भी ऐसे ही आ रहे हैं कि मैंने एक क्लिनिक खोला है, मैं मेडिकल खोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे पेशेंट देख रहा हूँ, आज मैंने इसका इलाज किया, इसकी दवाई दी। ये ध्यान है। आपने ओम शांति ओम फिल्म देखी होगी, उसमें एक बहुत अच्छा सा डायलॉग है, आपने सुना होगा कि जिस चीज़ को अगर आप चाहते हो, किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ऐसा एक डायलॉग था, बहुत ही अच्छा डायलॉग, मुझे आज तक जो है मेरे दिल में है वो डायलॉग। सच में उसने ये सही कहा है, अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो, इसका मतलब अगर आपका लक्ष्य वास्तव में दिल से है, आपने उसमें अपनी जी जान लगाई है, तो निश्चित तौर पर सारी प्रकृति, सारी नेचर, सारा एनवायरनमेंट आपको वो टारगेट दिलाने में लग जाएगा। ये डायलॉग कुछ शाहरुख खान का था उस फिल्म में। तो लक्ष्य आप फिक्स करो अपना, मुझे ये करना है, ये बनना है, तो ये बनना है। ये आपको ध्यान अपने आप दिला देगा, ध्यान की कमी अपने आप दूर हो जाएगी। और क्या हो सकता है? आपको प्रेरणा लेनी है अपने आप से, सेल्फ मोटिवेट होना है। जो अभी मैंने बताया ना, लक्ष्य निर्धारित करोगे, सेल्फ मोटिवेट अपने आप हो जाओगे। सेल्फ मोटिवेट के कई तरीके हो सकते हैं। किसी को पैसों से मोटिवेशन मिल सकता है, किसी को अपने माता पिता से मोटिवेशन मिल सकता है, किसी को अपने दोस्तों से भी जो भी जलन होती है ना, उससे मोटिवेशन मिल सकता है। ये कैसे? जैसे किसी की प्रेरणा है, लक्ष्य है, मुझे करोड़पति बनना है, वो पैसा उसकी प्रेरणा बन सकती है। मुझे करोड़पति बनना है, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मुझे पैसे कमाने हैं किसी भी तरीके से। लक्ष्य सिर्फ एक है, पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है, पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है, वो उसकी प्रेरणा है। पैसा दिखा उसकी प्रेरणा है, पैसा दिखा प्रेरणा है। मुझे थार गाड़ी लेनी है, थार मेरी पसंदीदा गाड़ी है, मुझे थार गाड़ी लेनी है, पर बहुत महंगी आती है, क्या करूं? और पैसे कमाता हूं, चलो सोना नहीं है, फिर से मार्केट जाता हूं, कुछ काम करता हूं, और पैसे कमाऊंगा, थार गाड़ी मिलेगी। पैसा भी मोटिवेशन है अपने आप, ये अपने आप ध्यान लगा देगा आपका। दूसरा, आपके माता पिता आपके मोटिवेशन बन सकते हैं। ये बहुत ही थोड़ा इमोशनल किस्म का है। कैसे? मेरे माता पिता ने बहुत सारी कमियां सही है, वो मेरे लिए जो है बाहर मजदूरी करके आते हैं और मुझे मेरी एक एक आवश्यकता पूरी करते हैं। कॉपी आज जो 150 रुपये की किताब, 250, 300, 500 की किताब आ रही है, वो एक दिन में 250 या 500 रुपये कमा के आ रहे हैं और मुझे दे रहे हैं कि जा किताब लिया पढ़। ये मेरा मोटिवेशन है। मैं ये चाहूँगा कि नेक्स्ट फ्यूचर में आज से 2 या 3 साल इतनी मेहनत करूँगा कि इन्होंने मुझे जो एक एक रुपये दिया है ना, उसको मैं सूद समेत दूं भी, और उन्हें वो सब ऐसो आराम दूं जो उन्होंने खोए हैं। किसकी वजह से? मेरे लिए, मेरा लक्ष्य पूरा करने के लिए उन्होंने अपने सुख चैन सोए। तो उस चीज़ को पूरा करना अपना लक्ष्य अपने आप ध्यान बना देगा। ठीक है, आपको अपने माता पिता के उन्हें मेहनत का ध्यान देना है, उन्होंने आपके लिए जो खोया है उस पर ध्यान देना है, वो आपका मोटिवेशन है।
इसके अलावा ये भी एक मोटिवेशन बिल्कुल होता है और होना भी चाहिए। आपको अपने दोस्तों से जलन होती है, किस चीज़ से? मेरे दोस्त के पास अच्छी बाइक है, मुझे भी लानी है। कैसे लाऊंगा? मुझे मेहनत करनी है, ध्यान लगाना है, पढ़ना है, कुछ बनना है, मोटिवेशन मिलेगा अपने आप कुछ बन जाओगे तो बाइक ले आओगे। या मेरा दोस्त कोई नौकरी लग रहा है, अच्छी नौकरी पे, फर्स्ट ग्रेड की नौकरी है, गजेटेड ऑफिसर है या बड़ा अधिकारी है, उसके पास गाड़ी है, गवर्नमेंट ने उसे गाड़ी दे रखी है, ये भी मोटिवेशन हो सकता है। आप अपने दोस्त से जलो। जलने से मतलब ऐसा नहीं है कि आप इतना जलो कि उसको गिराने की कोशिश करो, सिर्फ इतना कि आप सिर्फ ये सोचो कि मुझे इससे ऊपर बनना है, बस इससे ऊपर बनना है, इससे ज़्यादा बनना है, इससे ज़्यादा कमाना है, इससे ज़्यादा ऐशो आराम लेने हैं। ये भी आपका मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन इसको गलत वे में मत लेना। मैं आपको ये और बता दूं, कहीं आप इसको गलत ले जाओ और आप अपने दोस्त के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार करना शुरू कर दो, नहीं। या आप कोई गलत रास्ता अपना लो, ठीक है, गलत रास्ता यानी कि आप किसी अन्य सोर्स से पैसे कमाना या और कुछ करने लग जाओ, नहीं। ईमानदारी का पैसा सबसे अच्छा होता है, मेहनत का पैसा सबसे अच्छा हो। मेहनत आप 2 घंटे ज़्यादा कर लो उसी पैसे को कमाने के लिए। गलत रास्ता आपको सिर्फ 2, 5, 10 मिनट की वो जो आपकी गलत 2 मिनट का जो समय आपने जो गलत किया है वो आपको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ सकता है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ तक जो मैंने सारी बातें बताई, इसमें आप गलत किसी भी तरीके से आपको नहीं लेना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपकी समस्याओं के निवारण ये हैं जो मैंने आपको बताए। नींद अधिक आती है, क्या क्या बताया, फिर से नोट कर लो, ये आपको आज के अपने टाइम टेबल में नोट कर लो। आपको ऐसा फोकस करना है, क्या क्या करना है। नींद अधिक आती है, खाना वो खाना है जिससे आपको नींद नहीं आए, वो नहीं खाना है जिससे नींद आपको गहरी आए, खाना कम खाना है। अंत में देखो, इसके अंत में मैं आपको एक संस्कृत का दोहा सुनाता हूँ। विद्यार्थी के 5 लक्षण का आपने दोहा जरूर सुना होगा। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेव च अल्पाहारी गृह त्यागम विद्यार्थिम पंच लक्षणम। देखो कितना अच्छा दोहा कहा है, आज से बरसों पहले वे अपने जो आचार्य हैं उन लोगों ने। क्या? स्वान निंद्रा बको ध्यानम, है ना, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा। देखो 3 चीजें आई, काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए जानने की, हर चीज को जानने की कोशिश करो कौवे जैसी। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान क्रिएट करो। बगुला यूँ पानी में आंखें बंद करके खड़ा रहता है, मछलियाँ सोचती है ये सो रहा है, चलो इसके पास से निकल ले, लेकिन जैसे ही कोई मछली आई उसने उसको झाँप लिया और खा लिया। कितना ध्यान था उसका, किसी और को पता भी नहीं चलने दिया कि उसने इतना गजब ध्यान लगा रखा। तो कौवे जैसी चेष्टा जानने की, बगुले जैसा ध्यान लगाना है, और स्वान निंद्रा कुत्ते जैसी नींद आपकी होनी चाहिए। कुत्ता देखो सो रहा होता है, गलियों में खूब देखते हो, आप जैसे ही उसके पास से गुजरते हो खड़ा हो जाता है। कितनी अल्प नींद है उसकी, आपको एक क्षण भर में वो जग जाता है और नोट कर लेता है सब कुछ। तो कुत्ते जैसी नींद आपकी होनी चाहिए। अल्पाहारी, कम खाने वाला, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ नींद अधिक आने का जो कारण है वो एक तो यही है, ज़्यादा खाना। तो अल्पाहारी होने चाहिए, कम खाने वाले। और गृह त्याजम, घर को आपको त्यागना पड़ेगा। कुछ बनना है, कुछ प्राप्त करना है, कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, कुछ RS IAS बनने हैं, कुछ भी अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको अपने घर, अपने परिवार, अपने माता पिता, ये जो स्नेह है ये आपको बिगाड़ देता है, इसको छोड़ना है। आपको बाहर रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, और निश्चित तौर पर आप अगर इन सभी नियमों को पालन करते हो तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आप वो सब प्राप्त कर सकते हो जिसका आपने लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है, इन सब समस्याओं का निवारण आपको मिल चुका है, आप इस पर आप अमल करें, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो अच्छी सफलताएं प्राप्त करेंगे। अगर किसी को इस तरह मेरे मोटिवेशन से सफलता मिली है तो वो मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। उस विद्यार्थी का मैं अलग से नाम मेंशन करूंगा, उसे और किसी तरीके से मैं पुरस्कृत भी कर सकता हूं। धन्यवाद।